को लेकर के सिद्धों की महा अर्चना करते हैं। लक्ष्य है जीवन में परिवर्तन का, लक्ष्य है हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन का, लक्ष्य है हमारे जीवन में भक्त से अपने स्वयं को अंदर में स्वयं को पाने का, अपने भगवान को प्रकट करने का। आप निरंतर ही भक्ति का रसपान करके आपके अंदर की जो उत्साह शक्ति है वह निरंतर प्रतिमान हो रही है। और ये समझ लेना, ये जीवन का सबसे बड़ा इस मनुष्य भाव में परमार्थ पर बढ़ने का एक मंगलाचरण हो रहा है, क्योंकि उत्साह शक्ति की वृद्धि होना जीवन में बहुत जरूरी है। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जीवन में चाहिए उत्साह। उत्साह जीवन को निखारता है, उत्साह लड़खड़ाते हुए कदम को स्थिर करता है। उत्साह वो है किसी भी कार्य सिद्धि में अगर सबसे पहला कारण बनता है तो उसका नाम उत्साह है। देखिए, अभी आप देख रहे थे कमलेश जी वसंत के लिए, अगर इनके अंदर उत्साह नहीं होता तो आज बड़े बड़े मंचों से राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में पहुंच करके बड़ा बड़ा अपने जीवन में निखार ला करके उन कवियों के साथ उपस्थित होकर के अपनी वाणी को झंझट करते हैं तो मालूम चलता है कि जो सुनने वाले वो एकदम मंत्र मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ अभी बोला इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं निरंतर कई वर्षों से देख रहा हूं। और यूं कहें कि जब ये बालक के रूप में थे और उस समय जब कविता पाठ करते थे, सीखते होंगे, प्रारंभ करते होंगे, और आज अगर इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया है तो उसका कारण है उत्साह। उसका कारण है गुरुओं के प्रति समर्पण और भक्ति। निश्चित ही, क्योंकि मैंने देखा है इसलिए मैं कह रहा हूं, और पंडित जी को भी निरंतर देख रहा हूं। पहले सुना था, लेकिन हमने तमाम पंचकला में इनको चुना है। और वहां से निरंतर प्रतिष्ठा अनुष्ठान में निरंतर आ रहे हैं। और अब यूं कहेंगे, एक हमारे संघ के ही एक सदस्य है और एक प्रतिष्ठाचार्य है, और ये कहते हैं महाराज हम तो बहुत सरकारी पति हैं। मतलब कि भावना एक समर्पण की है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और अच्छाइयों की प्रशंसा तो होती ही है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। और अच्छाइयों की प्रशंसा करके उत्साह शक्ति को बढ़ाना भी चाहिए। आज यही इतनी अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं पंडित जी, आप देख रहे हैं, इनके लिए पूरा देश का विदेश भी याद करता है। जब प्रतिष्ठा की बात आती है तो वहां पर इनको बुलाया जाता है कि नहीं, अजित जी पंडित जी को बुलाए हैं। तो इतना अच्छा और बोलते हैं, आप लोग सुनते हैं शाम को, है ना, बहुत अच्छी तरह से आपको बोर नहीं होने देते कहीं। सबसे बड़ी विशेषता है कि बोर कहीं नहीं होने देते।
विधान अनुष्ठान भी कराते हैं, तो उसमें भी आप बोर नहीं हो सकते हैं, और जब बोलते हैं तो उसमें भी सुनने में भी बोर नहीं हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी होती है और एक विशेषता होती है। एक विशेषता हर किसी के पास नहीं होती। तो ये निश्चित ही आपको बहुत अच्छा योग मिला है। मैं ये कहने जा रहा हूँ, इस विधान अनुष्ठान के दौरान इतना अच्छा योग मिला है कि एक ख्याति प्राप्त अपने आप में प्रतिष्ठाशाली जो यहाँ पर विधान करा रहे हैं, और एक अपने आप में ख्याति प्राप्त कवि जो कमलेश वसंत है, तो कभी मिलता है ऐसे कवि का योग, लेकिन ये हरदम तैयार रहता है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो मैं अब बात प्रारंभ कर रहा हूँ आपसे उत्साह शक्ति की बात। देखो आपके अंदर में कितनी उत्साह शक्ति है, मैं आपके बारे में बात मैं निश्चित करूंगा कि देखो अवस्था, देखो लोग कहते हैं कि बुजुर्ग हैं, हमें ये लग रहा है कि यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ बुजुर्ग ही नहीं है कोई, बुजुर्ग सब युवा है। बुजुर्ग सब युवा है। लोग कहते हैं कि लिफ्ट की आवश्यकता है, आपको दिख रहे हैं कहीं ऐसी इस अवस्था को देख करके आराम से इस मंजिल पर आकर के बैठ रहे हैं। लोग सोचते होंगे एक मंजिल चढ़ने के लिए लिफ्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन भागलपुर की आत्माएं इतनी अच्छी उत्साह शक्ति से भरी हुई हैं, इतनी अच्छी सुंदर भावना से भरी हुई है कि नहीं, इस सिद्ध जग सिद्धों की आराधना चल रही है, और सिद्धों की आराधना में नहीं, हम सब ये नहीं सोचेंगे कि हम बुजुर्ग हैं तो नीचे बैठ करके सुनेंगे, हम साक्षात जाकर के सिद्धों की आराधना में सम्मिलित होंगे, और सम्मिलित ही नहीं अर्चना भी करेंगे। ये सबसे बड़ी विशेषता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्वधर्मेंद्र बनकर की आराधना कर रहे हैं। आप इन अवस्था को देख करके और कहेंगे स्वधर्मेंद्र बनकर की आराधना कर रहे हैं, तो कौन कह रहे हैं? जब समाज का अध्यक्ष बूढ़ा नहीं है तो लोग बूढ़े कैसे हो सकते? युवा क्या है? युवा है अध्यक्ष। प्रधानमंत्री जी आप देख रहे हैं, मैंने कहा बार बार मैं कहता हूँ, इतना अच्छा उत्साह है हमारे पद्मचंद जी समाज के मंत्री। निश्चित ही कि कौन कहते हैं सबके अंदर उत्साह भरा। वहां पर आप देख रहे हैं पीछे की, जब हम जाएंगे पीछे तो भागचंद जी बैठे, गुलाबचंद जी सेठी बैठे हैं। कहेंगे इतनी अवस्था, और इतनी अवस्था के बावजूद ऊपर आकर के उपदेश सुनने के लिए प्यासे रहते हैं। सिद्धों की अर्चना यहाँ पर सुनने के लिए नहीं, भक्ति करने के लिए प्यासे रहते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? देखो निरंतर वो दादाजी क्या बैठे, कौन से, क्या नाम उनका, स्वरूप चंद जी। यहाँ तो ऐसे सब आप देख रहे हैं, मुझे लगता ही नहीं है। तो मैंने कहा तो शांतिलाल जी बैठे हुए हैं, और आप जय कुमार तो देखते ही रहते हैं, वो तो बैठते ही नहीं है, लगता ही नहीं है। तो नीचे से ऊपर से नीचे ही व्यवस्था हो, मतलब उनका दिमाग ऑलराउंडर है। हाँ अध्यक्ष करे, इसीलिए तो वो सही चुप है। निश्चित ये बात तो कह रहे, सब व्यक्तित्व ही अलग व्यक्तित्व निश्चित ही समाज में अच्छे व्यक्तित्व हैं, और यहाँ पर निश्चित ही सबके लिए मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, ऐसी भावनाएं निश्चित ही चमत्कारी हुआ करती हैं, निश्चित ही चमत्कारी हुआ करते हैं। अभिनंदन जी बैठे बढ़ जाते हैं, देखो भक्ति में मुकुट लगा करके बैठे, बढ़िया नहीं हम विधान में भी आनंद ले रहे हैं। इस सब मैं सिर्फ बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, बुजुर्ग नहीं हमें सलीबा दिख रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ कि जब हमें दिखता है तो निश्चित ही बहुत अच्छी प्यास और अच्छी भावना के साथ यहाँ सभी लोग निरंतर भगवान की भक्ति आराधना कर रहे हैं। शंकरलाल जी देखो बैठे रहते हैं निरंतर, ऐसा नहीं, उनकी अभी अंदर की अच्छी भावना है। प्रकाश चंद जी के अंदर प्रकाश हो रहा है। हाँ तो ये तो हमारे सब बुजुर्ग युवा शक्ति है। अशोक जी भाई कौन सी शक्ति है? आप कहेंगे बुजुर्ग भी बोल दिया, युवा शक्ति भी बोल दी है।
हाँ, तो बुजुर्ग की बस शक्ति इतनी अच्छी है सुनील जी। हाँ, हमारे सुनील जी पांड्या जो निरंतर उन्हें एक बात इनके अंदर देखें, ये तत्व के प्रति अच्छी प्यास रखते हैं। तत्व विपासु हैं, ये मैंने समझा है, इनको निरंतर समझा है। और जब भी तत्व की बात आती है, ये उपदेश को नहीं छोड़ते हैं। मैंने देखा प्रवचन को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर रहेंगे तो निरंतर प्रवचन में तो रहेंगे। इतनी अच्छी भावना है, सुंदर भावना है इन सबकी। कुबेर बने हैं, आप देख रहे हैं कमल जी, आप कुबेर बनकर के कमल की तरह खिल रहे हैं और कितनी अच्छी अच्छी भावनाओं से भरे हैं सभी। उधर देख रहे हैं आप चक्रवर्ती जी के लिए, लगता है कितना अच्छा उत्साह है। मुझे कहता है आज हम चक्रवर्ती बने हुए महाराज, मैं तो सौधर भी बनने के लिए तैयार हूँ। क्या भावना रखते, इतनी अच्छी भावना की बात कर रहा हूँ, इतनी सुंदर भावनाओं का समायोजन है। हाँ, उत्साह शक्ति भरी हुई है सभी के अंदर। चाहे मनोज पाटनी जी हो, बैठे हुए हैं, उत्साह शक्ति निरिंद भैया के अंदर उत्साह शक्ति। और पाटनी परिवार की तो चर्चा मत करो, अभी बुलाया तो कहते पाटनी परिवार, बोले कब या नीचे रहो, यहाँ पर जगह नहीं है। इतना पाटनी परिवार ऐसा उत्साह से भरा हुआ है, अलग ही दिखता है। हमारे सुमंत जी पाटनी हो संयोजक सहयोग समिति के बहुत अच्छी भावना रखते हैं, राजेश जी। और हमारे कमलेश भैया युवा परिषद के अध्यक्ष हैं, वो भी बहुत अच्छी उत्साह है, भक्ति भरी हुई है इनके सबके अंदर। उत्तम भैया हैं और सज्जन भैया तो अपने सुर से सबको सुर देते ही रहते हैं, तो उनकी तो बात ही अलग है, भक्ति की भावना। इस प्रकार ये सभी। और सुमन भैया, सुमन बढ़ जाते हैं, आज हमारा प्रवचन नहीं करना है, आप सोच रहे हमारा प्रवचन नहीं करना है, चलो यही प्रवचन है, यही प्रवचन है। वो भी निरंतर उत्साह शक्ति से भरा हुआ है। ये पूरी की पूरी टीम आप देख रहे हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था है। पूजन विभाग उत्साहित है, और उत्साहित है तभी तो उत्साह आप देख रहे हैं। यहाँ पर इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था है, पूजन विभाग समिति और अच्छी अच्छी और सुंदर व्यवस्था लाने का प्रयास करेगी, हमारा उसके लिए आशीर्वाद है। और निश्चित ही आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पूजन विभाग की सुंदर व्यवस्था चल रही है, वहाँ पर भोजन विभाग की सुंदर व्यवस्था चल रही है, विभाग की सुंदर, चर्या विभाग की सबकी सुंदर व्यवस्था चल रही है, ये कह रहा हूँ। और यहाँ पर हमारे मीडिया प्रभारी भी बहुत अच्छी उनकी व्यवस्था चल रही है। हमारे सुनील जी पांडा और सुमित भैया और निरंतर अपने तरीके से प्रचार प्रसार में लगे हैं। निश्चित ही हमारे यहाँ समायोजन हो रहा है, सिद्धों की अर्चना हो रही है, और सिद्धों की अर्चना में भक्ति का रस टपक रहा है, बरस रहा है। और ये बरसात चारों ओर इसकी सुगंध और महक फैल रही है, ये महक को फैलाने वाला। तो सभी के लिए मैं मंगल आशीर्वाद दे रहा हूं और भावना के साथ विचार रहे हैं, भावना के साथ कि मैंने कल कहा था कि भगवान की कुछ भावना है, आपको याद है? आप कहेंगे अभी तक कहते आपकी भावना, मैंने कहा भगवान की भावना है। कल से हमने बात की है, हमारे सुरेश जी है ना, सुरेश जी पाटनी, जो अभी इतनी अच्छी भावना लेकर के उपस्थित, सुरेश जी के साथ पूरी टीम थी। और क्या नाम था उनका, दादाजी होते हैं उनका नाम निर्मल जी। तो इतनी सुंदर भावना लेकर के पूरी टीम के साथ उपस्थित हुए हैं, उन्होंने भावना भाई है। और निश्चित ही ये अंदर की भक्ति श्रद्धा इनके अंदर बसी हुई है। आप देखिए कि निर्गंध गुरुओं के प्रति कितने समर्पित और कितनी भक्ति से भरे हुए हैं कि आज यहाँ से अभी भावना उठा रहे हैं कि परस्त्री 2024 का चातुर्मास की भावना भाई इन्होंने सूरत में निश्चित ही, और सूरत में बिहार से गुजरात तक की इन्होंने भावना भागे हैं। तो सूरत चातुर्मास की भावना बहुत निर्बल है, और निर्बल भावना के लिए हमारा आशीर्वाद है। निश्चित ही मैं भावना का ध्यान रखूंगा, जब भी गुजरात की ओर बढ़ूंगा इस बात को मैं पूरा ध्यान रखूंगा।
सभी के लिए। तो भावना सिर्फ इतना कह रहा हूँ वहां से कि प्रभु भक्ति में लीन होकर के अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। यहाँ पर जितने अच्छे चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि पूरा का पूरा परिवर्तन ऐसा हो जाए कि जो चेहरे यहाँ खिले हैं, यहाँ के बाद बाहर भी ऐसे ही खिले मिले। मेरी भावना है आप घर में भी पहुंचो तो आपका चेहरा खिला हुआ हो, दुकान पर भी आपका चेहरा खुला हो, आप बाहर भी समाज में बैठे तो भी वहां पर चेहरा खिला हो, लगेगा कि हमने इस विधान में बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त किया है। ऐसी मुस्कान तुम्हारे जीवन में रहे, कहीं भी किसी प्रकार की कसाय की आभा ना हो, यही मैं भावना रखता हूँ। कभी भी कसाय नहीं होना चाहिए जीवन में। हम बस यही तो सबसे बड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। भगवान बनने में अगर सबसे बड़ा बाधक अगर कोई चीज है, राजीव भैया दूसरा नहीं बोल, अच्छा वहां पे डरता है। तो सबसे ज्यादा अगर भगवान बनने में बाधक तत्व है तो उस बात को ध्यान रखना, ये बात सत्य है। कसाय, विषय और कसाय दो ही सबसे बुरी वस्तु है। कौन सी? विषय और कसाय, ये दो सबसे बुरी वस्तु है और हमें सबसे ज्यादा बचने की जरूरत है। अगर हम कसाय से बच जाते हैं तो निश्चित ही आगे जाकर के आपका जीवन जो कल्प वृक्ष की तरह फलीभूत होने वाला है, मैं कल चर्चा कर रहा था, वह कल्प वृक्ष की तरह खिल जाएगा। दो जीवन में एक सूत्र दे रहा हूँ, एक बात आज कह रहा हूँ, बस एक सूत्र को सीख लेना। अगर हमसे गलती हो जाए, यानी अगर गलती हो जाए तो चुप जाओ। क्या करूं? गलती हो जाए तो झुक जाओ और गुस्सा आ जाए तो रुक जाओ। क्या करना है? गलती हो जाए तो झुक जाओ और गुस्सा आए रुक जाओ। ये दो चीज, दो सूत्र तुम्हारे जीवन में रहने चाहिए, क्योंकि अगर हम इससे आगे बढ़ जाते हैं तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। गलती को गलती स्वीकार करो, गलती को गलती स्वीकार नहीं कर पाती तो बात आगे बढ़ जाती है। और गुस्सा आए और कदम आगे बढ़ा लेते हैं तो फिर बात आगे बढ़ जाती है। जीवन में सूत्रों को हमेशा याद में रखें। गुस्सा अच्छी चीज नहीं, गुस्सा अच्छा नहीं है। जय कुमार जी तो प्रसन्न ही रहते, बोले गुस्सा तो दिखता ही नहीं पीछे। आता है, आता है। मैं चाहता हूँ वास्तव में, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, हमारा चेहरा ऐसा हो जाए, चेहरा ऐसा हो जाए एकदम हरा भरा हो, कहीं से भी गुस्से के देखा दिखाई नहीं दे। और गुस्सा क्यों करना? कभी कभी चिंतन करते हैं, आ जाए तो उसको पश्चाताप करो। चिंतन करते हैं कि जीवन है कितना, जीवन है कितना, बहुत बड़ा जीवन नहीं मिला है, 7 दिन का ही तो है। कितने दिन का है? 7 दिन का जीवन है। वो 7 दिन में कभी कभी विचार करना, ये 7 दिन मिले हैं तो 7 पृथ्वियों से पार होकर के अष्टम भूमि में पहुंचने के लिए मिले हैं। किसके लिए मिले हैं? 7 पृथ्वियों से पार होकर के अष्टम भूमि में पहुंचने के लिए मिला है। चिंतन करो अपने जीवन में, जीवन इतना सा है। सोमवार को जन्म हुआ, सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े होकर स्कूल पहुंचे, बुधवार को शादी हो गई, गुरुवार को टावर हो गए, बच्चे हो गए, शुक्रवार को बूढ़े हुए, शनिवार को बीमार हुए, रविवार को
समझ गए सब कितने ज्ञानी हैं। अब बदलाव इन ज्ञानियों को क्या उपदेश दिया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस 7 दिन का जीवन है और 7 दिन के जीवन में कुछ संभलने की आवश्यकता है। जब भी तुम्हें गुस्से की बात आए इधर सोच लेना 7 दिन में पहला दिन सोमवार का है। अगर गुस्सा आता है विचार करना पहला दिन खराब नहीं करना मुझे, क्या नहीं करना है। अगर सोमवार को गुस्सा आने लगे तो विचार करना है तो वीक का पहला दिन हो, पहला दिन खराब हो गया तो सब खराब हो जाएगा। इसलिए सोमवार को गुस्सा करने का प्रश्न नहीं उठता है। और मंगलवार मंगल का है, इसका मंगलवार मंगल का है और जहाँ मंगल हुआ मंगल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मंगलवार को गुस्से का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। अर्जुन जी इसका मंगलवार को गुस्से करने का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता है। और बुध शुद्ध होता है और बुध जब शुद्ध है तो बुध में युद्ध क्यों। और गुरुवार गुरु का दिन, इसका गुरुवार गुरु का दिन है ज्ञानियों। और जब गुरुवार गुरु का दिन बनता है तो गुरुवार के दिन गुरुओं की अर्चना और भक्ति की जाती है। गुस्सा इसलिए जीवन तो गुरु से शुरू होता है अमित भैया ज्ञानी। इसलिए गुरुवार को गुस्सा करने का प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता। और शुक्रवार शुक्राना खाते हैं। इसका आप समझ गए। अब जो इतना अच्छा दिन बनता है ज्ञानी का नाम मनीष, हाँ ज्ञानी है मनीष। तो हम सोचिए कि शुक्रवार का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता और शनिवार भारी हो जाता है। गुस्सा करने से शनि सिर पर आ जाता है। इसलिए शनि सबसे ज्यादा भारी करने की आवश्यकता नहीं है। गुस्सा करेंगे तो शनि विनाशमान हो जाएगा। इसलिए उस दिन भी गुस्सा का प्रश्न नहीं उठता। और रविवार छुट्टी का दिन, रविवार छुट्टी का दिन है शशांक। उस दिन तो गुस्सा होने की छुट्टी है। ये 7 दिन मिले हैं जीवन में। मैं सिर्फ संगीत आधार पर कर रहा हूँ आज। तो हमें अपने जीवन में कुछ सीखना है। अभी 64 विधि विधान होने वाला है। कौन सा 64 विधि विधान होने वाला है। बस जीवन में इतना ही परिवर्तन लाओ कि हमारा स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए। इसमें विभाव में नहीं कह रहा हूँ। विभाव में तो परिवर्तन प्रतिदिन चलता है। कभी क्रोध में होता है तो कभी मान में, कभी माया में, कभी लोभ में। ये परिवर्तन नहीं चाहता हूँ मैं, स्वभाव का परिवर्तन चाहता हूँ। यानी क्या नाम है इसका, सुनील दादा, हाँ सही नाम याद है मुझे। अब सबका नाम याद हो रहा है मुझे। तो ज्ञानी में ये कह रहा हूँ ये स्वभाव हमारा इतना अच्छा होना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो स्वभाव, किसका पड़ता है। स्वभाव अच्छा तो प्रभाव अच्छा, कहते नेचर अच्छा तो फ्यूचर अच्छा। जितना अच्छा नेचर होगा उतना अच्छा तुम्हारा फ्यूचर होगा। इसलिए स्वभाव में परिवर्तन लाने का प्रयास करो जीवन में। स्वभाव बदलने से मधुर और मिठास तुम्हारे जीवन में घुलना चाहिए। इतना मैं कह रहा हूँ। ये परिवर्तन अगर तुम्हारे जीवन में आए, क्या रखा है जीवन में, तुम क्या कर सकते हो अपने जीवन में। यहाँ पर भगवान की भक्ति आराधना कर रहे हो, यहाँ से यही लेकर के जाना है। ये सब कुछ तुम्हें पैसों से नहीं मिलेगा। ये पैसों से नहीं मिलता। पैसे से तुम रोटी खरीद सकते हो लेकिन वो पैसों से पानी मिल जाएगा लेकिन प्यास का साथ। पैसों से आप दवाई खरीद सकते हैं लेकिन स्वस्थता नहीं मिलेगी। कहने का मतलब पैसों से आप क्या क्या संसाधन खरीद सकते हैं
लेकिन साधन मिलना अलग बात है, साधना नहीं मिलेगी। पैसों से साधन मिल सकते हैं, साधना नहीं मिलती है। इस बात का हम ध्यान रखें। जीवन में यही हमें परिवर्तन लाने का प्रयास करना है। अवसर मिला है तो निश्चित एक अच्छे स्वभाव के मालिक बने। क्या बने? एक अच्छे स्वभाव के मालिक बने। स्वभाव का परिवर्तन जीवन में जरूर होना चाहिए। बस इसी बात को हमें समझने की जरूरत है और हम निरंतर आगे बढ़ते रहे। इसी भावना के साथ सभी को मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः।